चलिए SN2 और SN1 रिएक्शन का अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, एक बार थ्योरीज की रिवाइज कर लेते हैं। देखो SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, और ये होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। अब आप इसका थ्योरी देख लेना क्या होती है। अब देखो, ये होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी कि एक स्टेप में जो पहला स्टेप एक स्टेप में हो रही है, तो जो एक स्टेप होगा वही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये होती है 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। कोई रिएक्शन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में होती है तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसमें जो पहला स्टेप होता है वो स्लोएस्ट होता है, इसलिए इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इसकी जो रेट डिपेंड करती है, जो दोनों रिएक्टेंट होंगे उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इसकी जो रेट डिपेंड करती है केवल एक रिएक्टेंट पे होती है, जो कि 3 डिग्री एल्गिल हैलाइड होता है। ठीक है, इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा और वहीं पे जुड़ेगा, तो वो कहलाता है हमारा इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इस वाली रिएक्शन में हमें मिलता है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब होता है इसमें हमें इन्वर्जन भी मिलता है और हमें कुछ रिटेंशन भी मिलता है। ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड वाला भी मिलेगा और रिटेंशन वाला भी मिलेगा। दोनों की मात्रा वैसे अगर बोलते हैं रेसिमाइजेशन में 50-50% होती है, बट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिफर करती है, मैं आपको आगे बताऊंगी वो। और इसमें होती है ट्रांजिशन स्टेट आती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसमें SN1 में कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है हमारा कार्बोकेटाइन मैंने आपको बताया, अगर आपने पूरी रिएक्शन वाली वीडियो देखी है तो आप उसे जाके देख सकते हो। और देखो, इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री सबसे अच्छे से रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा और फिर 3 डिग्री करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है यहाँ रिएक्टिविटी। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होता है, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में, ये मैंने नीचे लिख दिया है। और इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो अपना 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। चलिए आप मुझे बताइएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैंने आपको निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं, और आगे इसी तरह की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।